नमस्ते हमारे प्यारे भाई। देखिए, ये वीडियो केवल रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे रेलवे का पेपर दे चुके हैं या आने वाले पेपर देंगे या जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे का फॉर्म भरेंगे, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई, रेलवे ने 2018 के बाद से कोई पेपर नहीं करवाया। 6-7 साल तक रेलवे में 0 वैकेंसी रही। बहाना क्या दिया कि कोरोना आ गया, आपदा आ गई, जबकि सबको पता था, रेलवे ने खुद भी माना था कि रेलवे में हजारों नहीं लाखों पद खाली पड़े। उसके बाद 2024 में अचानक से रेलवे जिंदा हुआ और उसने बोला कि हम हर साल रेलवे का कैलेंडर निकालेंगे, हर साल भर्ती देंगे, हर साल उनको क्लियर करेंगे, हर साल वैकेंसी आएंगी। हमें उम्मीद थी कि रेलवे शायद ये काम ठीक से करेगी, लेकिन अभी जो रेलवे के एग्जाम्स हुए, एक तो इतने डिले सारे एग्जाम चल रहे हैं, कोई भी एग्जाम सही टाइम पे होता नहीं है और अनेक तरह की गड़बड़ियां रेलवे की परीक्षा में लगातार हो रही हैं। तो हम रेलवे बोर्ड में कुछ सुधार चाहते हैं और ये सुधार तुरंत प्रभाव से लागू होने चाहिए। उसके लिए कैरविल टीम ने, मेरे भाई राकेश यादव सर ने पर्सनली एक जो है मुहिम शुरू करी है पूरी कैरविल टीम की तरफ से, और उस मुहिम में आप सभी को जोड़ना है। ठीक है, वो मुहिम भी मैं आपको बताऊंगा, पर हमारी कुछ डिमांड है मेरे दोस्तों रेलवे को लेकर, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो रेलवे के एग्जाम के भरोसे ही बैठता है, क्योंकि उसके अंदर इंग्लिश का डर बहुत है। वो एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता बाकी और एग्जाम, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज्यादा है। रेलवे में इंग्लिश आती नहीं, तो उनके लिए रेलवे या स्टेट एग्जाम ही एकमात्र सहारा है। अब स्टेट एग्जाम है जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, जिसमें फिजिकल फिट नहीं है अगर कोई बच्चा, उसके लिए तो रेलवे ही एकमात्र सहारा है सरकारी नौकरी लेने का, जिसमें बड़ी संख्या में भर्ती आती हैं। तो ऐसे बच्चों की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए कतई भी। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले रेलवे को कैलेंडर जारी करना चाहिए भाई। आप एसएससी देखिए, एसएससी में भी ऐसा नहीं कि बहुत सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि एसएससी का एग्जाम करवाने का जो तरीका है वो टॉप नॉच है। 2020 के बाद से 8-9 महीने के अंदर एसएससी बड़ी से बड़ी भर्ती क्लियर कर देता है। सही टाइम पे पेपर होगा, सही टाइम पे नोटिफिकेशन, सही टाइम पे रिजल्ट, खटाखट ज्वाइनिंग, तुरंत तनख्वाह चालू, और यह काम 8-9 महीने के अंदर हो जाता है। पूरे साल का कैलेंडर पहले ही आ जाता है कि भाई ये इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, प्री अब होगा, मेंस अब होगा। मेरे दोस्त, कितनी बढ़िया बात है। तो हमारी रेलवे से पहले यही रिक्वेस्ट है कि रेलवे अपना कैलेंडर जारी करे। हमें पता तो हो कि आपने जो एएलपी की भर्तियां निकाली हैं 2025 की, जो आप ग्रुप डी का पेपर करवाओगे, वो कब करवाओगे, कैसे करवाओगे। पहली डिमांड हमारी रेलवे से ये है। दूसरी, मेरे भाई, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए। ग्रुप डी में जब रेलवे ने बोला था कि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, लगभग 1,60,000, तो फिर रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी 32-33 सारी क्यों आई है? 30,000 कोई वैकेंसी है, चिल्लर जैसी वैकेंसी। आप पूरी वैकेंसी क्यों नहीं भर रहे? अच्छा चलो, मानो आप हर साल करवाओगे, थोड़ा थोड़ा करके करवा लेते कि 30,000, 40,000, 50,000 कैसे करके हर साल करा लेंगे। तो भाई पेपर तो टाइम से कराओ। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया हुआ, कितना टाइम बीत गया, फॉर्म भर के बच्चे बैठे हुए हैं। आप कब पेपर लोगे, कोई डेट पता नहीं। बच्चे सीरियस नहीं है कि पेपर, इस असमंजस में है कि पेपर होगा भी कि नहीं होगा। दूसरा, वेटिंग लिस्ट वाला। आपको पता है एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा रेलवे का फॉर्म भरता है, हर बच्चा। किसी का एसएससी में क्लियर हो जाता है, कहीं और नौकरी लग जाते है, वो रेलवे में ज्वाइनिंग नहीं करता, और रेलवे में बहुत सारी पोस्ट खाली रह जाती है। उन पोस्टों को रेलवे आगे सरकाएगा तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो आप साथ साथ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि जो पोस्ट खाली रह गई उसमें एक्सटेंडेड कट ऑफ लगा के, जैसे एसएससी लाने का विचार कर रहा है, साथ के साथ भरी जाए। ये वेटिंग लिस्ट भी आना चाहिए। अगली बात, एग्जाम सेंटर। रेलवे के एग्जाम सेंटर ऐसी जगह जाते, इतनी खराब जगह जाते हैं जहां एग्जाम सेंटर बनना ही नहीं चाहिए। इतनी सारी समस्याएं बच्चे फेस करते, टेक्निकल समस्याएं, माउस ठीक से नहीं करता, आने जाने की सुविधा ठीक नहीं है, लाइट नहीं है वहां पर। इतनी खराब स्थितियों में बच्चे जो है पेपर देते, 400-400 किलोमीटर दूर
500 किलोमीटर दूर आप सेंटर भेज देते हैं। आप बताओ, जिन लड़कियों ने फॉर्म भरा है वो 400-500 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर के सर्कल में एग्जाम सेंटर बनना चाहिए। आप 500 हजार किलोमीटर दूर जो है एग्जाम सेंटर भेज देते हैं। और यही कारण है कि 50% से ज्यादा बच्चे एग्जाम देने जाते ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते। और आप 500 रुपए एग्जाम की फीस लेते हो और उसमें कंडीशन है कि अगर आपने पेपर नहीं दिया तो हम आपके 400 रुपए रिटर्न नहीं करेंगे। इतना ज्यादा मोटा कलेक्शन रेलवे कमा रहा है फॉर्म भरवाने से, केवल फॉर्म भरने की वजह से, जिसकी कोई तादाद नहीं मेरे भाई। तो रेलवे को इसमें सुधार करना चाहिए। कहीं कहीं बहुत सारे सेंटर्स ऐसे जहां चीटिंग की लगातार खबरें आती हैं, कमेंट्स में बच्चे कहते हैं, उनको लगता है कि भाई पेपर सही तरीके से नहीं हो रहा, तो इस तरह की धांधली जो हो रही है उसके खिलाफ रेलवे की क्या कार्रवाई है वो भी स्पष्ट करे। तो मेरे भाई ये 5 मोटे मोटे सुधार है जो हर बच्चे को भी लग रहे हैं कि जेन्युइन है, होने चाहिए और आने वाली जो भर्ती उनमें लागू होने चाहिए। तो इसके लिए हम 4 जुलाई को कैरविल की पूरी टीम, हम सब लोग सारे टीचर मिलके 11 बजे मेरे भाई 11 बजे #रेलवे/रिफॉर्म के नाम से जो हैशटैग ट्रेंड कराएंगे एक्स पर। बिल्कुल यही आपको हैशटैग रखना है मेरे भाई, ठीक है ना? यही हैशटैग आपको रखना है, इसको कॉपी कर लीजिए मेरे भाई। इसी के साथ जो भी देखो, हर बच्ची अपनी अपनी समस्या, कोई चाहता है ग्रुप डी का पेपर जल्दी हो, वो चाहता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो है डेट जल्दी दे दीजिए, एएलपी 2024 का क्लियर हुआ नहीं, 2025 की आपने वैकेंसी जो है निकाल रखी है, वो कब कराओगे, कैसे कराओगे, ये बहुत सारे स्पष्टीकरण है। जो भी आपकी समस्या है वो आप पहले अपनी समस्या लिखें, ये हैशटैग लगाएं और उसको पोस्ट करें। जो मैं अपने पर्सनल अकाउंट से जो ट्वीट करूंगा, मेरा पर्सनल अकाउंट बहुत पॉपुलर है, बहुत बड़ा है, स्टूडेंट के अलावा बहुत काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन नेता लोग भी उसको वहां पे फॉलो करते हैं। तो आप जो मैं वहां पे ट्वीट करूंगा आप उसको रीट्वीट करते रहें। मेरा रेलवे वाले बच्चों से खास जुड़ाव है। मैंने आज तक रेलवे के लिए कोई पेड बैच नहीं बनाया है, हमेशा रेलवे को फ्री में पढ़ाया, हमेशा। आप इस चैनल पे जाओगे मैथ्स कंसेप्ट किंग पर, रेलवे के लिए इतना कंटेंट मैंने फ्री पढ़ा है। और आप इनके कमेंट्स जाके देखो, आप इन वीडियोस के नीचे कमेंट्स जाके देखो, आपको यही सारे कमेंट भरे हुए मिलेंगे। सर इस वीडियो से तो मेरे 3 सवाल फंसे, इस वीडियो से तो 4 सवाल आए, सर मैंने तो ज्यादा मेहनत करी नहीं, मैंने तो आपके मॉक टेस्ट लगाए, आपकी क्लासेस देखी और मेरे इतने सारे सवाल ठीक हो गए, पहले तो मैं कर नहीं पाता था। मैंने एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए पढ़ाया है, मैंने आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए पढ़ाया। रेलवे में आज तक जितने भी पेपर हुए हर एक सिंगल पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया, मैंने दुनिया भर के मॉक टेस्ट कराए। एडवांस मैथ पूरा पढ़ाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, सब कुछ हमने पढ़ा। जो भी पेपर हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसके टॉप 100 सवाल ये दिख रहे हैं। एनटीपीसी के ये सारे 10-10 मॉक टेस्ट मैंने फुल लेंथ सॉल्व कराए दोस्तों, लंबी लंबी क्लासेस लिए। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप 100 क्वेश्चंस, ये सारा कंटेंट जो पेड में बच्चों को नहीं मिलता वो क्वालिटी वाला भरा पड़ा इस चैनल पे। कोई पेड बैच नहीं, सब कुछ फ्री में। इसलिए मैं चाहता हूं किसी भी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ गलत ना हो। और फैक्ट के साथ मेरे भाई रेलवे में गड़बड़ियां हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर जी ने खुद बोला था, बहुत आदरणीय, बहुत पढ़े लिखे हैं, कि भैया हर साल हम एनुअली कैलेंडर निकालेंगे। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हो कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर कब होगा? 2025 चल रहा है, आपको पहले ही नोटिफिकेशन की डेट, एग्जाम की डेट, प्री की, मेंस की सब क्लियर करके देना चाहिए। क्यों नहीं आया अभी तक? जब आपने खुद बोला था, आप अपनी बात से मुकर जाते हो तो कैसे भरोसा करें? ये वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो रही, सारी डिले चल रही, इतनी सारी रेलवे में, इतनी सारी वैकेंसी। ये रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है लगभग कितनी है? 32,000 के आसपास वैकेंसी है, जबकि होनी कितनी चाहिए? लगभग 1.5 लाख वैकेंसी होनी चाहिए। अब 2025 का बुरा हाल देख लीजिए, वेटिंग लिस्ट रेलवे नहीं सुन रहा, जबकि एसएससी, देखो भाई एसएससी से तो ज्यादा ही बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे बोर्ड, उसके पास मैन पावर भी ज्यादा है, एसएससी से ज्यादा नौकरियां रेलवे को देनी है, तो यानी कि रेलवे को ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए, पर बेहतर काम एसएससी कर रहा है। तो ये रेलवे को इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट जैसा ऑप्शन लाना चाहिए। एग्जाम सेंटर, बार बार हम ही कह रहे हैं कि एग्जाम सेंटर सही जगह डालो, ज्यादा दूर मत भेजो, किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े बच्चों को। और बहुत सारे चीटिंग के केसेस आते हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है? क्या वो जो बच्चे जो चीटिंग के, बहुत सारे सॉल्वर वाले भी, खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दबा के चीटिंग होती है।
जहां में बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक सोल पर्पस है कि जमीन बेच देंगे पर हमें गलत तरीके से नौकरी चाहिए। स्टूडेंट की भी सोच ऐसी, उनकी भी पूरी गलती है भैया। जब स्टूडेंट ही ईमानदार हो जाएंगे तो करप्शन करने वाले कहां जाएंगे, और करप्शन करने वाले भी यहां पे अवेलेबल हैं। तो जो ये सॉल्वर गैंग चलते हैं, जो बाहर से जो है पेपर सॉल्व करवा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए रेलवे की तरफ से। ठीक है जी। ग्रुप डी का पंगा चल रहा है। वैसे तो था कि आईटीआई वाले ही ग्रुप डी का जो है फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन रेलवे ने कह दिया कि भाई 10वीं पास वाले भी कर दो। तो आईटीआई वाले बच्चे नाराज हैं, 10वीं पास जिन्होंने कर ले कि हम भी ग्रुप डी का पेपर दे पाएंगे, वो खुश हैं। तो ये तो असमंजस की स्थिति बन गई ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि भैया जो आप एग्जाम कराओगे पहले से क्लियर होना चाहिए, आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते कि हम जो है ये नियम है, इन नियम को फॉलो करेंगे। तो इस समस्या को जल्दी जल्दी सुलझाए। शायद इस पे कोर्ट केस भी चल रहा है, और वो कोर्ट केस चलता रहेगा, आपको तो बहाना मिलेगा कि भैया जब कोर्ट केस का फैसला नहीं आएगा हम तब तक पेपर नहीं करवाएंगे। मुझे लगता है रेलवे जानबूझ के ऐसी जो चीजें करता है कि ये उलझ जाए और हमें लंबे समय तक वैकेंसी को टरकाने का एक मौका मिल जाए। ऐसे नहीं करना है, कोई समस्या नहीं है। आप आईटीआई और 10th दोनों को मेरे दोस्तों क्वालिफाई कर दो। हां, कुछ पोस्ट जरूर ऐसी हो सकती है जिनमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आप उनमें आईटीआई कंपलसरी कर दो, आप 10वीं भी क्वालिफाई रखो, लेकिन पेपर तो जल्दी कराओ, और हर साल कराओ। जो 1.5 लाख भर्ती खाली पड़ी है उनको तो भरवाइए। ठीक है, एनुअल कैलेंडर आपको निकालना ही है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम है, कई जगह जो है कई सेंटर पे गड़बड़ हुआ। नोटिस फॉर रीशेड्यूलिंग फॉर सीबीटी 1 शेड्यूल ऑन 5 जून 2025 है ना, इस वेन्यू कोड पे आदर्श परीक्षा केंद्र गया, गड़बड़ हुई है। ये देखिए एनटीपीसी का एग्जाम जो है कई अलग अलग सेंटर्स पे जो है रीशेड्यूल किया गया। एएलपी का पंगा देखिए, एएलपी का बच्चे पेपर दिए सीबीटी 1, सीबीटी 2 का पेपर देने गए। 500 किलोमीटर दूर बच्चे ट्रेन में, जनरल ट्रेन की टिकट लेके, किस तरीके से बच्चे अपना पैसा भाड़ा खर्च करके पहुंचे, और आपने नोटिस लगा दिया सेंटर के बाहर कि भैया अब पेपर नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम है, बाद में एग्जाम डेट देंगे। उन बच्चों के टाइम का और उनके जो पैसे खराब हो उसका मुआवजा, उसका हर्जाना कौन देगा? एएलपी 2024 का जो प्रोसेस है अभी तक क्लियर नहीं हुआ, और आपने 2025 की शायद 9,500 वैकेंसी है, आपने वो दे दी है। फास्ट करवाइए, थोड़ा प्रोसेस फास्ट करवाइए, तभी तो कुछ होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ सुधार है रेलवे को लेके, मोटा मोटी मैंने आपको बता दी। और रेलवे वाले बच्चे जो अलग अलग एग्जाम दे रहे हैं वो ज्यादा और बेहतर समझते हैं। तो 4 जुलाई को ये हमारा हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए, हैशटैग रेलवे रिफॉर्म के नाम से। बिल्कुल सेम हैशटैग रखना है जैसे कैपिटल आर कैपिटल, वरना वो ट्रेंड करने में ना दिक्कत आती है, वो सही हैशटैग ट्रेंड नहीं हो पाता, बात पहुंच नहीं पाती। और हैशटैग का फर्क पड़ता है क्योंकि वहां पे सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, खुद रेलवे मिनिस्टर भी, उनका तो काम ही वहां पे ट्वीट करने का है, दिन भर रील डालने का, तो इसको पर्सनली देखते भी हैं, तो उनके कानों तक बात पड़नी चाहिए। और ये हमारी मोटी मोटी डिमांड है, लेकिन आप अपनी खुद की जो संवेदना है पहले लिख के फ्री हैशटैग को वहां पे अप्लाई कर दें। ठीक है मेरे भाई। तो रेल वाले बच्चों के लिए हमारी तरफ से एक मुहिम है, हमारा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग साथ में आए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखने के लिए। अब देखो जैसे एनटीपीसी के आंसर की शायद आज आने वाली है ना, आज 1 जुलाई है। अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 की आज आंसर की आ जाएगी, मैं तुरंत टाइपिंग के लिए भेज दूंगा, और मैं सारे सवालों का, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन हम निकालेंगे अर्थमेटिक एडवांस के, उसका मैं सॉल्यूशन इस चैनल पर सबसे पहले कराऊंगा। एनटीपीसी सीबीटी 1 का सॉल्यूशन जैसे मेरे पास टाइप होकर आ जाएंगे मैं तुरंत कराऊंगा फटाफट। और अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का पेपर होगा, उसके लिए वो वीडियो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखना। धन्यवाद, बाय।